नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओपी राजभर ने यहां पर अपनी जीत का दावा किया है। राजभर ने कहा कि आजमगढ़ में एसपी की जीत बिल्कुल तय है और यहां पर सभी वर्गों के लोग अखिलेश यादव के गठबंधन के लिए वोट करेंगे। राजभर ने कहा कि दिनेश लाल यादव लोडर है और धर्मेंद्र यादव लीडर है। धर्मेंद्र यादव सदन में लोगों की बात को बेहद गंभीरता से रख सकते हैं और इसीलिए उन्हें चुनाव जीतना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। देखिए, गांव में घूमने पर मतदाता ये समझ लीजिए कि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जो जातियां हैं, अब 90% यादव समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 90% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 90% वोट राजभर दे रहे हैं। भाई 5% 10% अपवाद हो सकता है। उसके अलावा हर जाति का कुछ न कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, पटेल हो, पासवान हो, दुसाध हो, धोबी हो, दरकार हो, प्रजापति, पाल, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, बनिया हो, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। और जहां तक बसपा का सवाल है, 22 के चुनाव में बसपा बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत लगाई। अपने जीतने के लिए ताकत नहीं लगाई, बल्कि बस बीजेपी कैसे जीते, सरकार कैसे उसकी बन जाए, उसमें काम किया। और उस काम करने में एक एमएलए जीत पाए, किसी तरह बच गए एक एमएलए। अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे हम प्रोग्रेस करें। और जो उनके साथ ये आजमगढ़ में आप हैं, आजमगढ़ में जिस कमेटी से हम आते हैं, ये कमेटी गुड़ चूटा की तरह उनके साथ सटी थी, आज साथ छोड़ दिया। अब उनके पास वोट कौन सा बचा हुआ है? एक वोट सिंगल एक जाति का बचा हुआ है, तो उससे लड़ाई नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी जब 19 में बहुत वेग था तो लड़ करके देख लिया भाजपा ने। और जब तक एक बड़ा वोट रमाकांत यादव जी चुनाव बीजेपी से जीते, तब एक यहां का यादव उनके साथ खड़ा हुआ नहीं। देखिए, जो बात आपकी सही है, अब तक का इतिहास है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया है। मुसलमान अपने भाई को वोट तब दिया है जब वो जीतने की स्थिति में रहा है। तब हम मानते हैं कि 10% वोट नुकसान करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं, तो अपवाद रहता है। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, देखिए, बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशी दोनों में तुलना कर लीजिए तो जमीन आसमान का फर्क होगा। सदन में जो बात धर्मेंद्र यादव जी कह सकते हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना के सवाल पे हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के इलाज के सवाल पे, जिस मजबूती से धर्मेंद्र यादव जी सदन में रख सकते हैं, रखेंगे, उसका लाख माइनस कर दें तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां नहीं बोल सकता, इस नाते कि वो लोडर हैं, ये लीडर हैं। तो लोडर और लीडर में बहुत अंतर होता है। अच्छा नेताजी, एक आखिरी सवाल, केशव देव मौर्य की तरह क्या अखिलेश जी आपको कोई गिफ्ट दिए हैं जो बाद में वापस लिए जाने का डर है? नहीं, हमारे यहाँ गिफ्ट नहीं हम लेते हैं। हम इतने माहिर हैं ना कि हम केशव देव मौर्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले असलम लोन को समझ नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किस तरह अदा करें। बांग्लादेश में एक सड़क हादसे में घायल हुए उनके बेटे शोएब का आज अगर दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है तो वो इसकी वजह पीएम मोदी को ही बताते हैं। दरअसल उनका बेटा शोएब ढाका एक कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। 3 जून को शोएब अपने कुछ दोस्तों के साथ कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हादसे में उनके एक दोस्त की मौत हो गई
जबकि शोएब समेत 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि शोएब के पिता बड़ी मुश्किल से ढाका पहुंचे। वहीं अस्पताल ने 12 लाख का बिल उनके हाथों में थमा दिया। भाषा को लेकर उन्हें काफी समस्या आने लगी। जम्मू कश्मीर सरकार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी असलम के लिए इतना खर्च उठा पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उनकी मदद की राजौरी के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने। उन्होंने प्रधानमंत्री के दफ्तर की मदद से शोएब को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया। रैना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त को फोन भी किया ताकि छात्र के परिवार को सभी जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। इस मदद के लिए पीएम मोदी को सलाम करते हुए असलम लोन ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। 10 दिन रही है वो हॉस्पिटल के अंदर, 12 लाख रुपया हमें उन्होंने बिल पकड़ा है। ये 12 लाख ले कोट कुछ भी नहीं बच्चे की थी। जैसे बच्चा एडमिट किया था वैसे के वैसा था। तो हम तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब कहाँ जाए, परदेसी आदमी है, ना कोई हमारी भाषा समझ सकता है, ना हम किसी से कोई बात कर सकते हैं। प्रदेश है, परदेसी आदमी कैसे वो हमसे मिलेंगे। तब तक तो फिर हमारे कुछ आदमी जो राजौरी के अंदर हमारे रविंद्र रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट अब बीजेपी के हैं, वो जब राजौरी के अंदर गए तो हमारे आदमी मिले उन्होंने कसम खाई कि भाई हमें पता नहीं लगा। मैं हाँ जी उनको शिफ्ट कराऊंगा, मोदी जी से बोलूँगा, वो जो कर आपका बच्चा यहाँ लाएंगे। मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया तो करने से एहसान कम हो जाता है। फिर भी सोचता हूँ कि अगर ना शुक्रिया करूँ तो एहसान फरमोश में नहीं मैं बनना चाहता। मैं एक टांग उठाकर मोदी जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में या किसी मुल्क में भी हो तो मैं तो कहता हूँ उस आवाम को घबराना नहीं चाहिए। तो जहाँ इतने अच्छे रहनुमा हो जो हर आदमी की बात सुने, हर आदमी के दुख दर्द में वो शरीक हो, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। छत्तीसगढ़ में जांजगीर जिले के पिहरीद गांव में गत शुक्रवार शाम को बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय बालक राहुल साहू को बचाने के लिए प्रयास जारी है। पहले उसे रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की गई, फिर बोरवेल के समीप से करीब 60 फीट गड्ढा खोदा गया, जिसके बाद गुजरात की रोबोटिक टीम भी लगी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। रविवार देर रात से सुरंग बनाकर राहुल तक पहुंचने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन अब सामने बड़ी चट्टान आ गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम पूरी सावधानी से आगे बढ़ रही है। सोमवार शाम तक टीम राहुल के करीब 3 फीट दूरी पर पहुंच गई थी, लेकिन सुरंग में चट्टान आ जाने से रेस्क्यू की गति धीमी हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। बढ़ते तापमान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि लू की स्थिति इन अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। वहीं मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों से लू की स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विज्ञान ने आने वाले दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट की भविष्यवाणी की है। रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी सरकार ने कमर कस ली है। अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के कई विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की जा सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सोमवार को 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आज दूसरे दिन भी उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। इधर राहुल गांधी की पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया।